गुरु बैराग साहब नितिन साहब ने नहीं किया, मैंने उन लोग को चरण पकड़ लिया था। अच्छा। सपने में ही चरण पकड़ लिया था जी। उसके बाद में वो जो संत आया था उसने क्या किया कि एक तवा गरम किया। अच्छा जी। और तवा गरम करके जी। कमंडल से पानी निकाला। अच्छा। और वो तवा पर 3-4 बार मारा। अच्छा। अब मेरे को कह रहे हैं कि लख लख लख, मेरे को डांट रहे हैं। जी। तो मैं समझा नहीं, जब सपना टूटी जी। तब मैं समझ गया कि अरे ये चीज है आत्मधुन। ओहो। मैं सब तब ये बात मैं समझ में मेरे को वो धुन उस दिन से मेरे बज रहा है। अच्छा। जैसे अभी बात कर रहा हूँ ना आपसे, जी। वो बज रहा है। अब मेरी सुरती जहाँ 8 योजन दूर साहिब बताए हैं जी। वहाँ पर मेरी सुरती लगी है, मैं आपसे बात भी कर रहा हूँ। ये तो बहुत अच्छी बात है, ये तो बहुत आपका बहुत अच्छी भक्ति हो रही है आपकी तो। हाँ, तो आपको देखो भाग्य में था, आपने फोन किया, मैंने आपको ये इशारा है। जी। ये कोई भी उसका नाम न कहा जाए, न लिखा जाए, न पढ़ा जाए, उसको सिर्फ आप ही जानोगे और कोई नहीं उसको कह सकते ही नहीं है। ऐसा विरल चीज है वो। हाँ, वो तो बिल्कुल अपने अपने आप की चीज हो गई, उसको कौन क्या बस जान सकता अपने है। आप को अनुभव होता है, हम चाह करके भी दूसरे को नहीं दे सकते। अच्छा अच्छा। अच्छा। जैसे आपको हमने हाँ। इशारा कर दिया, वैसे इशारा कोई गुरुदेव इशारा ही तो करते हैं। बैराग साहब जी अभी तीसरा चरण बाकी है। अच्छा। तो तीसरे चरण में ये लखाव कराएंगे। लखाव का मतलब दिखाना नहीं होता है। अच्छा जी। लखाव का मतलब है अनुभव कराना। अनुभव कराना। माने आपके शरीर में जो घट रहा है, जी। तो हमसे वो पूछेंगे कैसा है, कैसा किस टाइप का है, तो मैं भी उनको इशारा करके बताऊंगा कि गुरुदेव ऐसे हो रहा है, ऐसे हो रहा, छनछनाचन तवे पे जैसे हो रहा वो था। झनकार धुन है। वो बताना पड़ेगा। तो मैं बताऊंगा, और उनके पास जो धुन है, हमारा धुन मिल गया तो हमारा ये जीवन सफल हो गया। हाँ, यदि उन्होंने ओके कर दिया। ओके कर दिया। अगर नहीं भी वो है तो फिर हमको इशारा कर देंगे कि ऐसा है, ऐसा, ऐसे को उस पर ध्यान लगाओ, वो अपने आप प्रकट होता है। जी। तो वो चीज मेरा उम्मीद है कि मैंने नितिन साहब से सारी चीज बताए हैं। जी। तो वो कहे हैं कि चलो आप तो मेरे ट्रस्ट में पहला स्थान हो गया। अच्छा अच्छा, है ना? बहुत अच्छी बात है। तो वो तो नितिन जी तो ये भी कहते हैं कि फिर धुन के बाद आपको पुरुष सत्पुरुष का भी दर्शन होगा। दर्शन तो वही है ना। अच्छा। इसके बीच में मैंने 2 बार वहाँ पहुँच गया, 2 बार। अच्छा, शरीर से बाहर निकल गए आप। हाँ, जानते हैं ये फलों की बात होती है, ये फलों में होता है। अच्छा। 1 पल 2 पल जब वहाँ पहुँचिएगा ना, जी। तो क्या होगा, वो बड़ी भयंकर भयंकर मैग्नेटिक पावर है। आपसे खोल के बता देता। जी। इतना मैग्नेटिक पावर है, इतना मैग्नेटिक पावर है कि आपको वो खींच लेता है। अच्छा। और इतना आनंद आएगा, इतना आनंद आएगा, जहाँ करोड़ों सेक्स से ज्यादा आनंद हो जाएगा पूरे बॉडी में। ओहो। करोड़ों गुना ज्यादा बॉडी में आनंद आ जाएगी। हाँ, ये तो ये बहुत होता है शून्य अवस्था में जाइएगा तभी घटेगा, ना तो नहीं घटेगा। अच्छा अच्छा। ये तो पहला घटना बताया। पहले मैं 52 अक्षर में पूजा करता था। अच्छा। तो उसमें मैं इनसे परिचय नहीं था, तो मैं मधुकर जी के इशारे पर चलता था। मधु परमहंस। हाँ, रामजड़ी वाले। वो तो चक्रों के साधन ज्यादा बताते हैं। अच्छा अच्छा। तो उनके हिसाब से मैं चढ़ गया, एक दिन चढ़ गया। अच्छा। कहाँ चढ़ गया, सहस्रार चक्र पे चढ़ गया।
अच्छा। सहसार कहाँ है जानते हैं ना? नहीं है, मैं तो नहीं जानता जी। ये सहसार है खोपड़ी के नीचे। अच्छा। तो वहाँ पर काल बैठा हुआ है कि इस रास्ते से कोई भी जीव निकल मत जाए। अच्छा। सहसार पर काल निरंजन बैठा हुआ है, मन बैठा हुआ है, बड़ी गुप्त जगह में बैठा है। अच्छा, कि वो निकल ना जाए कोई। कोई हाँ हमारी राज से कोई अगर निकल गया तो मैं राज किस पर करूँगा? हाँ बिल्कुल सत्य वचन। तो जा करके मैं वहाँ पहुँच गया अच्छा। और आधे घंटे से अधिक मेरा श्वासा निकल गई थी। अच्छा। शरीर में श्वासा ही नहीं था। अब वहाँ भी माने कि लाखों आनंद मिला, वो तो करोड़ों में था, ये लाखों में है। अच्छा, तो यहाँ पर आपको बात नहीं हुई किसी से? अभी बता रहा हूँ हो क्या रहा है जी। तो जा करके मैं वहाँ 6 बजे से मैं पहले डिप्टी सुबह का था, तो मंदिर में जाके पूजा पाठ करके आके साधना आधा घंटा समय जैसा वैसा करता था जी। तो मेरी एक दिन ध्यान लग गई। अच्छा। जैसे ध्यान लगी तब तक पूरे बॉडी में झंकार के समान पूरा आनंद आ गया, पूरा बॉडी में। अच्छा। तो अब मैं डरा नहीं, मैं तो जानता था। और एक बड़ी खूबी की बात है, आपको गुरु मिल जाते हैं, भीतर एक गुरु मिल जाएंगे। अच्छा अच्छा, बहुत अच्छी बात। जब ध्यान किसी की लग जाती है ना तो वहाँ सदगुरु मिल जाएगा आपका। अच्छा। ये त्रिकुटी है ना, त्रिकुटी कहाँ पर है? नहीं पता जी। ये जो जहाँ पर जहाँ चंदन टीका लगाया जाता है ना, हाँ, यहाँ पर बीच में जो तिलक लगाते हैं हम लोग। हाँ वही पीछे में त्रिकुटी है। अच्छा, अंदर में। हाँ तो त्रिकुटी है क्या? जी। ये है 3 कुटी। अच्छा, 3 रास्तों वाला। हाँ 3 कुटी है, वहाँ पर 3 आदमी बैठा हुआ है। अच्छा। एक तो जीव बैठा है, आपका जो शरीर में जीव है जिसको जीवात्मा कहते हैं जी। वो बैठा है। दूसरा बैठे हैं ये शिव जी। और तीसरा बैठे हैं जीव पीव। पीव। माने जीव शिव पीव वहाँ पर बैठा हुआ है। जी। और हम श्वासा लेते हैं तो श्वासा वहीं से खिंचाई होती है शरीर में। अच्छा अच्छा, वहीं और से आता है। नाभि में जाके फिर वो वापस हो जाती है, फेफड़े में जाती है ना? हाँ, फिर बाहर निकल जाती है। फिर उसके बाद बाहर निकल जाती है। तो किसी ये जो जितने संत हैं सब इसी का तो जाप बताते हैं। वो हम सांस लो तो वह ओम, सांस छोड़ो तो सो। जी बिल्कुल। ओम तो सोम सात छोड़ो इसमें ओम। इसका जाप करने से कुछ फायदा नहीं होता है। वो यहीं तक रहेगा जी, वापसी आ जाएगा। हाँ मतलब जो पिंडे सो ब्रह्मांडे, जी। जो पिंड में है वो पूरे ब्रह्मांड में है, वही चीज है। जी। लोग कहते हैं ना कि आत्मा कहाँ है, ये आत्मा में सारा संसार है, ये समझ लो। हाँ जी बिल्कुल सत्य वचन। ये मृत्युलोक स्वर्गलोक ब्रह्मांड ये सब आत्मा के अंदर में है। अब जब आप त्रिकुटी पर पहुंचे तो आप उनको कि कोई शिव आपसे बात नहीं करे कि आप कहाँ जा रहे हो? हाँ अब वहाँ गुरुदेव मिल गए। अच्छा। और वाणी में मिल गए, ये देखो खूबी। अच्छा, कौन से गुरुदेव मिले थे? अब मेरे को डांट रहे हैं। नहीं, मधुकर जी मिले थे, मधुसूदन जी? नहीं उसमें कोई गुरु मिला था, वाणी में मिला था। वो चेहरा नहीं वह शरीर नहीं दिखाई दिया, वाणी ही मिली थी। अच्छा, वो कह रहे यहाँ क्यों आ गए? वहाँ से ना वो कह रहे हैं मैं जा रहा था, बोल रहे हैं कि अब वहाँ रुक गया, रास्ता मेरे को नहीं मिल रही थी। हाँ। तो वहाँ से बोले कि डांट रहे, जाओ जो मैं बोल रहा हूँ ना ऐसे ही डांट रहे हैं। अच्छा। और मैं ऊपर चढ़ गया, सहसार तक चढ़ गया। सहसार के नीचे भंवर गुफा है। जी। अब मेरे को भंवर गुफा में काल ने घुमा दिया। अरे!
तो इतना अंधेरा है वहाँ पर, आपसे बता रहा हूँ, ध्यान में जाइएगा ना, इतना अंधेरा है कि उतना अंधेरा संसार में कहीं है ही नहीं। अरे वहाँ काल ने घुमा दिया? वो मेरे को काल घुमा दिया और मैं खोपड़ी में मार रहा हूँ निकलने के लिए कि कैसे निकलूं। कैसे निकलूं, चारों तरफ नाच रहा हूँ। गुरुजी मेरे को डांट रहे हैं कि जाओ जाओ। तो करीब घंटों से हमारा श्वास रुका हुआ है। और हुआ क्या जी कि जब तक 7 बजे ड्यूटी का टाइम होता है तो मैं 7 बजे के 6:45 में पूजा बंद करके 2-4 रोटी नाश्ता करके निकलता था। तो बच्चे देखे कि क्या बात है कि उठ नहीं रहे हैं, आज उठ नहीं रहे हैं, बैठे हैं। हाँ, तो जा करके मैं ट्राई करके थक गया, लेकिन मैं शरीर से बाहर नहीं निकल पाया। मेरे को बड़ी अफसोस होती है। अच्छा अच्छा, हाँ पता तो नहीं जा चला कि मैं करके कहाँ घर हूँ। वाली ने जा करके मेरा शरीर को छू दिया। अच्छा अच्छा। जैसे ध्यान में कोई जाता है, कोई शरीर छू देगा ना, हाँ, तो आपकी वो नाभि में फिर वायु गिर जाएगी, वायु गिर जाएगी, वापसी आ जाएगा जी। वापसी आ गया, फिर आप चेतन में आ गए। उस टाइम अचेतन हो जाता है आदमी। हाँ, तो फिर मैं चेतन में आ गया। ओहो। तो मैं वहां तक पहुंच गया हूँ। जो जितना घटना घटी है, आप इससे मंत्रा मिलाइएगा कि परमात्मा मिलेगा कैसे। हाँ, और फिर ये तो सब कैसे जो मिलेगा? घटना घटी, ये काल की ही घटना है। हाँ बिल्कुल, वरना तो वो अंधेरा क्यों होता, वो तो प्रकाश में ऊपर को निकल जाते। अब वहीं से जब आगे निकलते तो मैं प्रकाश में डूब जाता। हाँ, वो मिला नहीं, वो अंधेरे में घुमा दिया। हाँ, निरंजन तो भगवान ने। जहाँ सहसार है ना, जी। उसके ऊपर खोपड़ी है। अच्छा। उसके ऊपर ब्रह्मरंध्र आपने सुना होगा। नहीं, मैंने तो देखो, आप बता रहे हो मुझे तो इसी पे यकीन हो रहा है। आपकी उम्र कितना है? मेरी उम्र अभी साहिब जी 42-43 बरस है। चलो, अभी तो मैं 60-62 का हो गया। नहीं, आपने मुझे बहुत अच्छी बात बताई है। अब बात सुन रहा, और सुनिए। जी तो जा करके ये ब्रह्मरंध्र है, ये चमड़ी या खोपड़ी के बीच में, जी। वहीं पर परमात्मा मिलता है। अच्छा अच्छा। मैं अगर काल इसलिए नहीं जाने देता ना, उसके सर पर पैर रख के जाना पड़ता है। अच्छा अच्छा, उसने घुमा दिया। वो मेरे को भटका दिया। ओहो। तो वहाँ आगे जाते ब्रह्मरंध्र पे, तो वहाँ काल ही मेरे को मिलता अपना स्वरूप में। अच्छा अच्छा, परमात्मा रूप में। परमात्मा रूप में वो मिलता, लेकिन काल ही मिलता। परमात्मा भी कोई छोटी हस्ती नहीं है, 21 ब्रह्मांड का मालिक है। हाँ, ये भी बहुत बड़ी शक्ति, सारा ही शक्ति इन्हीं का है, संसार चल रहा है। हाँ, बहुत। वहाँ भी पहुँच जाना, सहसार पर भी बड़े बड़े संत नहीं पहुँचते। हाँ, गिर गए वहाँ से, आप सत्य कह रहे हो। पहले ही वो भंवर गुफा में भटक के फिर नीचे वापस आ जाते हैं। हाँ बिल्कुल। ये जो ब्रह्मा विष्णु महेश 6 योगेश्वर जो लोग गए हैं ना, जी। ये लोग वहीं तक तो गए हैं। हाँ, वहाँ तक भी हमको रास्ता नहीं मिला, वापसी आ गए। उसके बाद आगे जाने की वहाँ पर ऐसा ना हुई। यहाँ भी मैग्नेटिक पावर है। हाँ बिल्कुल, तगड़ी ये मैग्नेटिक ऐसा पावर है। मैग्नेटिक पावर है कि कोई भी आत्मा जाती है तो वहाँ नशे में हो जाती है, लुढ़क जाती है। हाँ, आनंद में घूम जाती है। हाँ, वहाँ पर गिर जाएगी कि वहीं पर तो आगे कह दे हैं तो इसी इसी कह के फिर वापस शरीर में आ जाते हैं। हाँ, क्योंकि वो निरंजन साहिब नहीं जाने देंगे आगे, क्योंकि वो कहेंगे कि निकल जाएगा। फिर जहाँ वो 4 अंगुल का तो दूरी, 4 योजन का तो दूरी है, 4 योजन माने 4 अंगुली। हाँ जी। तो वहाँ से अगर जो निकल गया, गुरु प्रताप से। हाँ, वहाँ से जो निकल गया वहीं चिल्लाना होता है। अच्छा। कि हे प्रभु मेरे को बचाओ बचाओ बचाओ, साहिब बचाओ साहिब बचाओ। नदी में, जैसे आप नदी में ही तो तैर रहे हो। हाँ, जैसे उसमें गिर के चिल्लाते हैं हम। जैसे नदी में गिर गए, हमको तैरने नहीं आता, तो हाथ ऊपर उठा के चिल्लाता है आदमी मेरे को बचाओ। कोई हाथ उसका देख लिया तो फिर झटका मार के वो तला से निकाल देता है। हाँ, वो निकाल लेता है। वही चीज परमात्मा के साथ है, डीटो यही केस है।
जब वहाँ जाके चिल्लाओगे, लेकिन ऐसा ना वहाँ प्रलोभन दे देता है काल कि ये खुश हो जाता है। हाँ, नाना किस्म की बहुरंग की सब लोग को दिखाने लगता है, बस उसी में जीवात्मा भूल जाती है, उसी में भूल जाती है ये, फिर ये उसी को जानती परमात्मा मान लेता है। ये जानती है कि वो है, यही तक संसार है। हाँ, उसको उसकी गलती तो ये रहती है ना, उसको बेचारे को गुरु, ये जो बात आपने बताई है, ये गुरु लोग जानते नहीं है, उसको बताते नहीं है बेचारे को। बस बात मेन चीज तो 52 अक्षर लोग कहते हैं। हाँ, 52 के भी वो पूरे नहीं है। अब आपने तो ये बहुत अच्छी बात बताई है मेरे को साहेब जी। हाँ, तो ये 52 से आप तो निकल ही नहीं सकते, 52 में ही रह गए। हाँ, ये गुरुओं की गलती है ना कि वो खुद तो वहाँ तक जाते नहीं है। वो तो खुद नरक में जाएंगे ही, और अपने सारे चेले को भी नरक में ले जाएंगे। हाँ, तो फिर अब आप वहाँ से वापसी आ गए ब्रह्मरंध से। हाँ, ये मानव तन बड़ी विद्या 84 पार करने के बाद मिला है। जी साहब जी, बिल्कुल सच। अभी मैंने कल ही ये प्रश्न किया था गुरुदेव, जैसे आम का बीज है, अगर आम का बीज को हम जमीन में गाड़ेंगे तो आम ही तो होगा। हाँ जी बिल्कुल, उसकी जगह कुछ और तो होगा नहीं। हाँ, जामुन तो नहीं हो जाएगा। तो इस पर उसने बड़ी बढ़िया जवाब दिया जी, कि संसार में एक ही ऐसा आदमी है कि सब गाड़ी का ड्राइवर है। हाँ, सारे गाड़ियों का ड्राइवर सब नहीं होते जी, लेकिन जो हमारी जीवात्मा है ना जी, ये सारे 84 लाख जोनी के गाड़ी का ड्राइवर है। अब यही समझ लीजिए, उन्होंने कोड में मेरे को बताया था। हाँ बिल्कुल सत्य वचन कहा है कि जैसे हम मरते हैं जी, मरने के शरीर आत्मा जैसे निकली तो उसको पता ही नहीं लगता है कि मैं मरा हूँ। हाँ, वो समझता है मैं जिंदा हूँ, कभी बेटे के पास, कभी बेटी के पास, तो कभी पति के पास, चाहे जो जैसा रिश्ता है वहाँ जाती है आत्मा, दौड़ दौड़ के जा रही है, दौड़ दौड़ के भाग रही है। बात क्यों नहीं कर रहा है? हाँ, फिर कोई बात करता नहीं है इससे। 3 दिन के बाद उसको ये समझ में आ जाती है कि अरे बाप मैं तो मर गया। हाँ, मैं तो शरीर में नहीं हूँ, मैं तो मर गया हूँ। वो भी शरीर में 6 शरीर होता है, जानते हैं ना? हाँ, 6 शरीर बताया है। हाँ, 6-7 शरीर लोग बता, वो सूक्ष्म शरीर में है, वो जीव को कैद ब्रह्मा जी ने कैद किया हुआ है। सूक्ष्म में, स्थूल से सूक्ष्म, स्थूल तो नीचे खत्म हो गया, स्थूल सूक्ष्म में कैद किया हुआ है वो। हाँ, जैसे सूक्ष्म शरीर है, स्थूल शरीर जैसे हम लोग शरीर ले रखे हैं, ये स्थूल है। इससे आगे जो मन चल रही है, कहीं जा रहे हो, सूक्ष्म है। हाँ, कारण है। अब जैसे देखो, जहाँ तक आंख जा रही है, देख रही है जी, वहीं तक आंख की पावर है। मन तो नहीं चलता है, उससे आगे नहीं जाता। हाँ जी, इसके आगे अगर मान लो आप कलकत्ते गए हो, बंगलोर गए हो, तो वहाँ पल में पहुँच जाते हो। हाँ, बगैर देखे और मन से वैसे पहुंच जाते हैं बिल्कुल। तो मन नहीं जाता है, वहाँ सुरती चलती है, सुरती जाती है। वो सुरती सेकंड एक पल में, जहाँ बंगलोर गए हो, बंगलोर आप एक पल भी नहीं लगा। हाँ, मन तो देखने तक सीमित रहता है केवल। हाँ, तो जाके सुरती वहाँ पहुँच गई जी, पल में जाके वहाँ के जो जो सीन देखे हो वहाँ देखने लगते हो। हाँ, अपने में देख के और वापसी अपने में आ जाते हैं तुरंत। हाँ, तो ये बात को नोट कर लेना, जहाँ तक आंख जाती है वहाँ तक सिर्फ मन चलता है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। उसके आगे जो भी आप चलते हो वो सुरती चलती है। उसके आगे सुरती चलती है, हमें सुरती से ही जाना है। सुरती या ध्यान दोनों को एक ही चीज है। हाँ हाँ बिल्कुल। तो वहाँ ध्यान चलती है, और ध्यान सेकंड पल भी नहीं रखता। और बंगलोर, कलकत्ता, अमेरिका, रूस, जापान, ये पल में पहुँच जाती है। हाँ, देखने के लिए तो हमें बाहर आना पड़ेगा, लेकिन सुरती तो हमारी अंदर कमरे में भी बैठे, जमीन के नीचे बैठे, तो भी वो कहाँ पहुँच गई। हाँ, सेकंडों नहीं लगता, सेकंड नहीं लगता, बिल्कुल सत्य। यही जो अब यहाँ एक मरके की संकेत सुन लो जी, कि जब ये सुरती इतनी तेज, इसकी ऐसा गति किसी का है नहीं जी, तो ये क्या है, जहाँ पर गुरुजी बताते हैं जी, ये हिमालय पहाड़ को छेद के पल में निकल जाती है। हाँ बिल्कुल, गुरुजी सच कहते हैं फिर तो। अब जैसे कि आप चाइना गए हैं, जी,
तो चाइना जाने के पहले ये हिमालय पहाड़ इतनी ऊंची है और इतनी मोटी चौड़ी है, लेकिन ये पल में पार करके निकल जाती है। हाँ, ये पल में पार करके चाइना पहुंच गई। ये पहाड़ को पार करने में इसको कोई दिक्कत नहीं है, सेकंडों में पार कर जाती है। हाँ, ये तो पल में ही पार कर गई, तुरंत चाइना पहुंच गई। चाइना पहुंच गई। और हाँ। वैसे ही जो हमारा गुरुजी बताए हैं 8 योजन दूरी पर जो कि जगह बताए हैं ठोर ठिकाना। हाँ जी। तो उसी ठोर ठिकाने पर आपको सुरती को लगाए रहना है। भले ही आपके पास धुन नहीं बज रही है, वो धुन वहीं जागृत होगी जब आप सुन्न हो जाओगे ना, और हाँ। सुरती वहाँ लगाए रहो। हाँ बिल्कुल, सर से ऊपर 8 उंगल नाप लेते हैं ना, वहाँ पे बताया है। अब 8 अंगुली कहाँ से? कुछ लोग तो कहते हैं कि नहीं, आप इसको त्रिकुटी से नापना होगा। हाँ बस आप एक छोटे बच्चों को देखे हो, हाँ। तालुआ हो जाता है, छोटे शिशु जन्म लेता है ना, हाँ, उसका लप लप करता रहता है। तो वहाँ पर गड्ढा होती है। हाँ जी। तो वो गड्ढा बाद में जैसे बच्चा सियाना होता है वो हड्डी से भर जाता है। हाँ, वो मजबूत हो जाता है, फिर वहाँ हार्ड हो जाएगा, तो वही ब्रह्मरंध्र है। हाँ, ये ब्रह्मरंध्र हुआ बिल्कुल। और वहीं पर काल का वहीं पर दर्शन होती है, वहीं पर दर्शन होता है। हमें तो और आगे इसके जाना ऊपर जी। अब जब हम चमड़ी के ऊपर गए, जैसे तालाब है जी। और तालाब में मान लो कि 1 शीशी तेल गिरा दो जी। तो वो तेल कहाँ है? बिल्कुल ऊपर आ जाएगा, तैरता हुआ पानी के ऊपर लगेगा। बस ना वो धर में है और ना वो अधर में है। हाँ बिल्कुल। धर माने शरीर और धर माने आकाश। हाँ, ना धर में ना अधर में। हाँ, तो ये बीचों बीच में है। ओहो। है ना, तो ये उसी को शून्य शिखर कहते हैं, अधर द्वीप कहते हैं, है ना। हाँ, उसी को कहा जाता है। तो गुरुदेव वहीं पर 24 घंटे 8 पहर सुरती लगाए रहो। अच्छा अच्छा, लेकिन ये तो हुआ तो अंदर ही ना, शरीर में है? अंदर ही तो हुआ ना फिर शरीर में। ना ना ना, अंदर बाहर है वो तो। अच्छा, बाहर हो गए हम 8 उंगल पर। 21 ब्रह्मांड ये शरीर के अंदर ही तो है। 21 के बाद आगे बढ़ोगे तो 7 लोक है। अच्छा, शरीर से बाहर, सर के ऊपर। बस सर के ऊपर ही 8 उंगल पर। हाँ, वहाँ 7 लोक है। 7 लोक, ये बात आज दिमाग में खुल गई कि 7 लोक आखिर में है कहाँ। ये आकाश में भी है। हाँ, ये आकाश में भी है और अपने शरीर के ऊपर भी है। शरीर के ऊपर जो पिंडे सो ब्रह्मंडे। जो पिंडे सो ब्रह्मंडे। जो पिंड में आकाश में माने कि पिंड में ब्रह्मांड में जो फैला हुआ है, ये शरीर के अंदर सारा घटना, जो भी लोग संत बाहर गए हैं ना, हाँ जी। लोग कहते हैं ना शरीर से निकल गया, शरीर से कोई नहीं निकला है। हाँ, वो सुरती के माध्यम से देख कर आते हैं। वो होता क्या है, वो चीज शरीर में तो है। जैसे कि ये शिवलोक, तो शिवलोक है कहाँ? हाँ, वो अपना हृदय स्थान में, अपने हृदय में ही है। वो होता क्या है, ये फैलाव हो जाती है शरीर। जब ध्यान में आप जाओगे ना जी, तो ये फैलाव हो जाएगी, अनंतों फैलाव हो जाएगी। हाँ बिल्कुल। और उसमें आप शिव को देख लोगे। ये आकाश में जाने की बात नहीं है, ये सब हम लोगों की भ्रम है। और अधूरे गुरु यही बताते हैं, सब यही बताते, फंसा देते हैं उसको। ये राजा जनक जब ये विजयी थे, हाँ, ये 2-2 घंटा के लिए बाहर निकल जाते थे। काशी नरेश बनारस वाले हैं, वो भी शरीर से। तो शरीर से निकलने के बाद मतलब है कि मैं मर गया। हाँ, मैं मर गया। जो भी शरीर से निकलेगा वो मर गया। तो हाँ। ध्यान में शरीर से निकला नहीं जाता, शरीर में ही रहते हैं। हाँ, वो शून्य अवस्था में बने रहते हैं वहाँ पर उसी तरह। शून्य अवस्था में बनते हैं। जिस चक्र पे मैं गया हूँ, वो क्या होता है कि अनंत उसकी फैलाव हो जाती है। मैं भीतर ही सारा चीज देख लेता। हाँ, वो अंदर अंदर फैला होता है, सुरती उसी में जीव घूमता रहता है बस। हाँ, वो देख लेती है सुरती। और शरीर में मन भी देख लेती है ना। हाँ बिल्कुल।
यहाँ दोनों देख लेती है। और उस सत्य भक्ति में सिर्फ आत्मा ये सुरती ही जाती है, मन तो मर जाता है, भीतरे रह जाता है। हाँ, हमें तो केवल अब उसी पर जाना है, ऊपर 8 योजन पर, 8 उंगल योजन पर। बस 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 एक हम जब से नाम डाल लिया, ये सारा ये पत्थर मूर्ति का हमने पूजा छोड़ दिया। हाँ, बहुत अच्छा किया साहेब जी, क्योंकि हमारा मार्ग तो ये है ना, हमें तो इस पे काम करना है। मेन बात है कि हम आए हैं, मनुष्य जन्म लिए हैं मोक्ष के लिए। ये नहीं है कि पत्थर ईंट पूजने के लिए नहीं है। पत्थर ईंट तो हम ही बनाए हैं, दूसरा कोई थोड़े बनाया है। हाँ भाई, चेतन को ही तो पूजेगा, और क्या, जड़ को थोड़ी ना पूज लेगा। हाँ, तो कहने का मतलब ये है कि हमारी जन्म हुई है कि इस जन्म में मोक्ष प्राप्त कर ले, इसीलिए तो हुई है। बिल्कुल बिल्कुल। और नहीं तो फिर हम 84 में लटक गए। मान लो कि नाक से मरेंगे तो मच्छर माछी हो जाएंगे। बिल्कुल, तो ऐसा था ना विक्रम जी। हाँ, तो साहिब जी को भी ये बताया करो ना अनुभव, कि अब मेरे को बताओ कि आगे मैं क्या करूं, कैसे। मैं तो हद में था, नितिन जी से एक सवाल डेली ठोकते रहता। अच्छा अच्छा। डेली एक सवाल ठोकता हूँ और वो जवाब देते हैं। मेरे को यहाँ तक कह देते हैं, जय हो बंदी छोर, जय हो बंदी छोर। हाँ, वो भी ये कहते होंगे ना कि अरे जितना अनुभव तुम्हारा होगा इतना तो मेरा भी नहीं है, मैं क्या बताऊं तुम्हें। हाँ, तो एक चीज है, मूल चीज पर जाइए। और सबको जिंदगी में वो कैंची से काटते जाइए, सबको काटते जाइए, तलवार उठाइए, सब काट दीजिए। हाँ, बहुत अच्छा नितिन भाई सत्संग करते हैं, बहुत अच्छा। हाँ, बहुत बढ़िया चीज कर रहे हैं कि चलो व्हाट्सएप पर प्रवचन आ रहा होगा, मैं अब लगा रहा हूँ। अच्छा साहिब जी, साहिब। अच्छा, वो आप ऐड किए हो अभी? डायरेक्ट लॉकडाउन वाला प्रवचन आ रहा है। अच्छा अच्छा, ठीक है, आप कर लो, मैं भी सुनूंगा। हाँ, तो चलो लगाओ, सुनो आप। जी जी, साहेब बंदगी, साहेब बंदगी।